चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए एक तो रिंग के कारण निकाल लेते हैं और दूसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये हो गया इसका एक्सिस। कोई पी पॉइंट है इस पे, सपोज करिए यही पॉइंट लेते हैं पी, और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रिंग पे चार्ज क्यू है और जो रिंग की टोटल वो हो गई 2 पाई आर। इसको आर मान लें, आर ही मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस एक्स है। तो हम सबसे पहले एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं। उस चार्ज एलिमेंट के कारण हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। चार्ज एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, उसके लिए हमें टोटल चार्ज पता है क्यू है, और टोटल सर्कमफ्रेंस इसकी हो गई 2 पाई आर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चार्ज है हमारा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। हमने ये टुकड़ा काटा है डी आर लेंथ का, या डीएल लेंथ का मान लेते हैं। तो डीएल लेंथ का है, तो डीएल लेंथ पे कितना आ जाएगा जाके, डी क्यू बराबर आ जाएगा जाके लैम्डा इंटू डीएल, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट, यानी इस पॉइंट पी पे इस स्मॉल चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी जाके, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके टुवर्ड्स होती है। तो ये बन गई जाके डीई ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो कितना बनेगा जाके, डीई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लेंथ कितनी आ गई जाएगी, ये एक्स है ये आर है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से निकाल लिया, ठीक है। तो इस लेंथ का स्क्वायर रखेंगे यहां पे, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो अब इस डीई के दो कंपोनेंट तोड़िए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो वर्टिकल एलिमेंट है, जब हम इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इधर, तो एक वर्टिकल एलिमेंट इधर आएगा। तो वर्टिकल एलिमेंट्स इसके जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डीई एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जाके, इसको हम थीटा मान लेते हैं। इफ दिस इज थीटा, दिस आल्सो बिकम्स थीटा। तो डीई एक्स इक्वल्स टू डीई कॉस थीटा। कितना बना जाके, डी की वैल्यू रख दीजिए जाके, डी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी जाके, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी जाके बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली अच्छा डी क्यू भी रख देते हैं, डी क्यू यहीं रख देते हैं, डी क्यू कितना बनेगा जाके लैम्डा इंटू डी एल, तो क्या बना जाके एक्स अपॉन रूट, और लैम्डा क्या है, लैम्डा तो है क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो छोड़िए लैम्डा बाद में रखते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं रखने, ऐसे कर लेता है। तो कंप्लीट लेंथ के कारण जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो चाहे हम इस एलिमेंट की बात करें, चाहे इस एलिमेंट की बात करें, चाहे इस एलिमेंट, इन सभी एलिमेंट्स में जो है ना तो x चेंज होने वाली है ना ही r चेंज हो, तो x और r तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम जब इस इंटीग्रेट करेंगे यानी कि ex निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx रखेंगे, तो बनेगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा x dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या बनेगा जाके सबको बाहर ले लीजिए, लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, जब इंटीग्रेशन तो ये ऑफ डीएल रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखिए और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड सम। इसको समझने के लिए आप ध्यान रखिए, जैसे एस फॉर सम होता है, अब 2 + 3 + 5 इस तरह की, ये क्या है डिस्क्रीट सम है। लेकिन अगर हम किसी कंटिन्यूअस चीज को जोड़ें, जैसे मान लीजिए हमको ये एक बॉडी है, इसका टोटल मास निकालना है, तो हम इसको एक कंटिन्यूअस बॉडी है, अगर हमसे कहा जाता है कि एक 2 kg है, एक 3 kg है, एक 5 kg है, इन सबको ऐड करिए, इन दैट केस 2 + 3 + 5 डिस्क्रीट मासेस थे, सीधे सीधे ऐड कर देते। लेकिन यहां पे कैसे ऐड कर निकालेंगे मास, एक बिल्कुल बारीक 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 और एक का निकाल के सबका ऐड करेंगे, तो दिस इज इंटीग्रेटेड सम। तो चूंकि इंटीग्रेटेड सम है तो इस एस को खींच दीजिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रेटेड सम, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड सम। तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स का सम करेंगे। जब सभी एलिमेंट्स का सम करेंगे डीएल प्लस डीएल, तो पूरा सरकमफ्रेंस आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पे क्या आएगा 2 पाई आर। तो फाइनली ई एक्स इक्वल टू लैम्डा की भी वैल्यू रख दीजिए आप, क्यू ओवर 2 पाई आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हमारा क्या आएगा जाके 2 पाई आर, इसको इससे काट देंगे। फाइनली क्यू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। This is the electric field at the axis of a uniformly charged ring, right? इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी। देखिए जब हम सेंटर पे पहुंचते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा जाके 0, तो ये होल बिकम 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और जब हम इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे तो इनफाइनाइट के केस में आर स्क्वायर इन कंपेरिजन टू एक्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, देन दिस बिकम्स एक्स क्यूब, ऊपर एक्स आएगा, तो दिस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट 0 आ जाएगा। तो इनफाइनाइट पे भी 0 होगी और यहां पे भी 0 होगी, तो इसका मतलब बीच में कहीं पे मैक्सिमम मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम पर,
अच्छा, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता देते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए जो हम लोग dy ओवर dx, इसको हटा देता हूं dy ओवर dx इक्वल्स टू 0 रखते हैं और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या निकालते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा d2y ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमा। ये क्यों करते हैं, गेस करिए, जिनको नहीं आता है चलिए बताते हैं क्यों करते हैं। आइए थोड़ा सा समय देते हैं इस पे भी, फिर उसके बाद वापस इसी पे लौटेंगे। मैक्सिमम और मिनिमा दोनों के लिए ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए कि dy ओवर dx मैक्सिमा या मिनिमा दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के dy ओवर dx जो है वो 0 ही होगा, लेकिन फॉर मैक्सिमा d2y ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड फॉर मिनिमा d2y ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आइए देखते हैं, हम लोगों को ये तो पता ही है कि dy ओवर dx जो है वो स्लोप होता है, नहीं पता है उसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे। dy ओवर dx जो है वो 0 होगा मैक्सिमा के लिए। देखिए कैसे, सपोज करिए हमारे पास ये इस तरीके का कोई ग्राफ है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, dy ओवर dx स्लोप देता है, तो अगर हम यहां पे स्लोप निकालें या यहां पे स्लोप निकालें, दोनों ही कंडीशन में dy ओवर dx क्या है, पैरेलल टू दिस लाइन है एक्सिस, तो इसका मतलब स्लोप 0 है, यहां भी स्लोप 0 है। तो अब देखिए इससे पहले स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहां स्लोप 0 और यहां स्लोप नेगेटिव, मान लेते हैं ए पॉइंट और ये मान लेते हैं बी पॉइंट। तो पॉजिटिव 0 देन नेगेटिव, नेगेटिव 0 देन पॉजिटिव। तो अगर हम इस एक्सिस पे x था, इस एक्सिस पे y था, इस एक्सिस पे अब हम स्लोप का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो dy ओवर dx और इस एक्सिस पे x, तो अगर हम स्लोप का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव 0 देन नेगेटिव एट द पॉइंट a, पॉजिटिव 0 देन नेगेटिव, और एट पॉइंट b नेगेटिव 0 देन पॉजिटिव। यानी अगर इस पॉइंट पे स्लोप का स्लोप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, स्लोप का स्लोप यानी कि इस ग्राफ का स्लोप, यानी कि d2y ओवर dx स्क्वायर, तो वो स्लोप का स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव, और यहां पे स्लोप का स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसीलिए इस पॉइंट पे d2y स्लोप का स्लोप यानी क्या हो गया, d2y ओवर dx स्क्वायर लेस देन 0 है, और इस पॉइंट पे d2y ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर द मैक्सिमा d2y ओवर dx स्क्वायर लेस देन 0, फॉर मिनिमा d2y ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लेकिन फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा दोनों ही केसेस में dy ओवर dx 0 ही होगा। ठीक है, खैर वापस अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन कर लेना और इंटीग्रेशन कर लेना कोई बड़ा काम नहीं है, आता ही है, जो भी आदमी 11th या 12th करता है वो सबको आता ही है। डिफरेंशिएशन कब करना है और इसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगा ये इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग विद इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन में लिमिट कितने से कितने पर रखी जाएगी और उससे देखिएगा अभी आगे क्वेश्चन की शक्ल कैसे बदल जाती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। खैर तभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये तो 0 होगी, यहां भी 0 होगी, तो हमारे पास मिनिमम तो 0 ही है, मैक्सिमम कितनी होगी ये हमें डिस्कस करना है बस। तो हम dx
ओवर डी एक्स, एक्स के साथ वेरिएशन हो रहा है ना इसका, जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा ई एक्स भी वेरी कर रहा है, तो डी एक्स ओवर क्या आ जाएगी जाके, यहां पे बार बार एक्स ना लिखें क्योंकि जो ई एक्स है वही ई है, एक ही डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इसका है ही नहीं। तो ये हमको निकाल के जीरो रखना है। डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जाके, x और 1/x दो का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पे हम x को रोक लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे जाके, 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर क्या आ जाएगा जाके, -3/2 है, तो -3/2 को हम अगर -1 करेंगे तो -5/2 प्लस सेकेंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर, हाँ फिर इसके अंदर वाले का भी करेंगे तो 2x एक और आ जाएगी जाके, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस और स्क्वायर की पावर -3/2 ऐसे रोक लेंगे और x का करेंगे तो वो 1 आ जाएंगे इक्वल टू 0। ये तो हमारा मैक्सिमा की कंडीशन है। क्या करेंगे, इसको पूरे को एक साइड ले जाएंगे। अच्छा, यहां पे एक माइनस भी आएगा, पावर आएगी माइनस की, ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर -3/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस इधर जाए प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर -5/2। तो इधर पावर -5/2 है और इधर पावर -3/2 है, तो इसको नीचे भेजेंगे 5/2, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जाके प्लस का 5/2, तो एक बचेगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x इक्वल टू r/√2। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, जब x जो है वो r/√2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक है। मिनिमम तो पता ही है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमको पता है कि सेंटर पे 0 है ही है, तो इसे इनफाइनाइट पे जाके होगा, यहां नहीं। बायो वालों जो लोग हैं वो r/√2 पे मैक्सिमम होगी, सिर्फ इतना भी अगर याद कर लेंगे तो मेडिकल एग्जाम्स में ज्यादातर फाइनल वैल्यू ही पूछी जाती है। बाकी जो मैथ्स वाले हैं, जो IIT के लिए, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सब जानना जरूरी है, इसलिए कि इन्हीं क्वेश्चंस में जो भी डेरिवेशंस हम करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में सिंपल वेरिएशंस कर दिए जाते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आपने यूनिफॉर्म फील्ड लेके क्वेश्चन किया, अब वो फील्ड को एज ए फंक्शन दे देंगे, ये सिंपल सी चेंजेस आते हैं। और अगर आप में पूरा प्रूवमेंट नहीं आता, पूरा डेरिवेशन नहीं आता है, आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं आता है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है।